नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वर्ग समीकरण या फिर बहुपद को मध्य पद को कैसे तोड़ें इसके बारे में बहुत ही सरलता से बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जब मैं छोटा था, जब मैंने पढ़ा, तब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि मध्य पद को तोड़ते समय हमें इस बात को ध्यान देना है। और ये बात मैं हमेशा बताता हूं और सबको बताता हूं कि यदि आपने ये वाला बात याद रख लिया कि मध्य पद को तोड़ते समय कौन सी चीज का ध्यान रखना है, या आप वर्ग समीकरण भी हल कर रहे हैं तो उसको हल करते समय आपको कौन सी सावधानी बरतना है कि मध्य पद को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही सरलता से आज समझाने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं। इन तीनों प्रश्नों के आधार पर मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा। सबसे पहले याद रखिए, आपका जो वर्ग समीकरण होता है, हालांकि मैंने यहां पर बहुपद लिखा है, समीकरण कब बोलते हैं? जब बराबर में कुछ लिखा हो या शून्य लिखा हो तब उसको हम समीकरण बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार के कुछ प्रश्न हो, ax² bx + c, अगर ऐसा लिखा है तब तो ये बहुपद है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बराबर कोई संख्या लिख दें या शून्य लिख दें तब हम इसको समीकरण बोलते हैं। लेकिन अभी मुझे समीकरण से मतलब नहीं है। मैं क्या बताना चाहता हूं कि इनके जो बेसिक है ना, उनको ये देखिए इस प्रकार का जो सूत्र है या फिर समीकरण कहा जाए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समीकरण ही कहा जाए, तो हमें ये वाला सूत्र को याद रखना है। ये बेसिक, यहां पर प्लस माइनस कुछ भी रहे उनसे मतलब नहीं रखना है, केवल यहां पर प्लस और माइनस है इसको ध्यान देना है। अब यहां पर गुणांक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही कि x² का गुणांक हो तब क्या करते हैं और गुणांक 1 हो तब क्या करते हैं। तो इनको हमें ध्यान देना है। देखिए, अगर यहां पर प्लस हो तो गणित को कैसे हल करते हैं, यहां पर माइनस हो तो गणित को कैसे हल करते हैं, और यहां पर चाहे तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे, यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस जगह हमें क्या करना है, केवल गणित का एक जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, गणित बनाते समय एक चीज का ध्यान हमें देना चाहिए, वो होता है कोष्टक का। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप कोष्टक का सही उपयोग करते हो तो आपका गणित कभी भी गलत नहीं होता है। तो आप लोग कोष्टक का उपयोग हमेशा करें। आज के उदाहरण में आपको समझ भी आएगा कि हमें केवल यहां पर प्लस माइनस को ध्यान देना है। यहां पर प्लस माइनस कुछ भी रहे उसके लिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे और हमारा गणित परफेक्ट बनेगा, एकदम सही। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए मैंने जो उदाहरण लिखे हैं उनको मैं शुरू से आपको बता रहा हूं। तीनों अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं और तीनों टाइप के प्रश्न से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि मैंने बताया ना कि हमें यहां पर प्लस या माइनस दिया है उससे मतलब रखना है। अब यहां पर प्लस माइनस दिया उससे में मतलब नहीं है। देखो, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों में अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट लिया है। देखिए, यहां पर प्लस है लेकिन यहां पर हमने क्या लिख रखा है, माइनस ले रखा है। यहां पर देखिए दोनों में क्या है, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है। कहने का मतलब आपको इन तीनों प्रश्नों से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये देख लो कि x² का यदि कोई गुणांक है तो उस गुणांक का गुना यहां से करना होता है, लेकिन हमारे पास यहां पर x² का गुणांक 1 है तो गुना करने की तो आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यहां पर देखिए 16 दिख रहा है, अर्थात हमें मध्यपद इसको मानते हैं ना, मध्यपद ये है। तो जैसे आप ये प्रश्न देखोगे ना तो 6 से छोटे संख्या मतलब 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो आप 6 को तो क्या करोगे, 5 + 1 या 4 + 2 ऐसा तोड़ोगे, ऐसा नहीं। आपको ध्यान देना है, मैंने बताया ना कि इसको मध्यपद तोड़ना है तो इस वाले चिन्ह को ध्यान देना है। कैसे, ये देखो यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। मतलब अगर यहां पर माइनस चिन्ह है तो इसको ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 16 आना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं दोनों संख्याओं को क्या करें, यहां पर जो चिन्ह रहेगा जैसे माइनस है तो उन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या करें, घटाएंगे, तब किसके बराबर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। केवल हम 6 को सोच रहे थे तब समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब हम इसका मतलब यह है कि हम बड़ी संख्या भी ले सकते हैं गुणनखंड के रूप में। तो यहां पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, तो मैं यहां पर कर देता हूं कौन कौन सी संख्या है जिसका हम गुना करते हैं तो 16 आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए 4 × 4 आता है तो 4 × 4 = 16 आता है, ठीक है। लेकिन 4 और 4 को माइनस करना है ना, मैंने बोला ना ऐसी दो संख्या जिनको तोड़ेंगे तो उन्हीं संख्याओं को क्या करें, माइनस करें, तब क्या आना चाहिए, 6, और उन्हीं दोनों को गुना करें तो 16 आना चाहिए। इसलिए ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। दूसरा 8 × 2, इसका मतलब भी क्या होता है, 16 होता है। अब दोनों संख्याओं को माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2 बराबर कितना आया, 6। ये देखिए ये बिल्कुल राइट है ना। अब हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसके जो दो गुणनखंड है वो 8 और 2 होगा। तो देखा ना आपने, यहां पर देखा कि माइनस चिन्ह का बड़ा महत्व है। यहां पर जो भी चिन्ह है माइनस या प्लस, इस चिन्ह को बिल्कुल नहीं देखना है। अब हमें सावधानी क्या बरतनी है, देखिए
यहां पर जब हम हल करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पर आपको कोष्टक लगा के हल करना है, चाहे यहां पर माइनस रहे चाहे प्लस रहे। तो देखो आपने जो किया है ना 8 - 2 लिखे हो, तो आपको ऐसा ही लिखना है 8 - 2 और बाहर में x को लिख दीजिए। आपका गणित कभी भी गलत नहीं होगा इस मेथड से, क्योंकि मैंने बहुत सारे उदाहरण इसी मेथड से बनाए हैं और ये बिल्कुल सही बनता है। ये देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए एक्स का स्क्वायर, फिर कोष्टक को जब हटाते हैं तो क्रमशः हटा देंगे जी, प्लस का गुना करेंगे है ना, तो इसका इसके साथ हो जाएगा तो ये 8x हो जाएगा। अब प्लस माइनस का गुना तो माइनस होता है और देखो 2x हो जाएगा, ये देखिए, और ये -16। अब आप दोनों का जोड़ा बना सकते हैं इधर संख्याओं का, इनमें से आप किसको कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में x आया है, देखिए दोनों में x आया है तो हमने x को निकाला, तो यहां पर x बचा जी। अब यहां पर आपने x को निकाला तो क्या बचा, केवल 8 बचा। अब यहां पर देखिए दोनों में ही कौन सा चिन्ह है, माइनस, और दोनों में कहीं न कहीं क्या है, 2 छुपा हुआ है, यहां पर भी 2 छुपा है। अब याद रखिए इसको हमें 16 नहीं समझना है, इसको हमें 8 × 2 समझना है, क्योंकि 8 दूनी 16। तो यहां पर देखिए ये 16 ना समझ कर ये समझना है, तो इसमें 2 आया है तो चिन्ह से ही दोनों में अगर माइनस आया तो चिन्ह से ही कॉमन निकालेंगे, तो 2 को मैंने यहां से निकाला तो यहां पर माइनस भी निकला 2 भी निकला, केवल क्या बचा x। यहां पर देखिए हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, तो माइनस को कॉमन निकाले तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना, क्योंकि माइनस देखो अगर इसको आप ऐसा लिखते हो, ये देखिए अब यहां से आपने 8 × 16 में 2 को निकाला है, देखिए 2 को मैंने निकाल दिया है यहां पर -2 को, तो यहां पर क्या बच रहा है 8, ये देखिए। अब आप यहां पर थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा कि माइनस प्लस का गुना क्या होता है, माइनस, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा बात, जब भी आप हल करते हो तो ये वाला वैल्यू ना बराबर आता है, इसका मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में x + 8 को आपको कॉमन निकालना है, तो यहां पर क्या बचा जी, यहां पर बचा x और यहां पर कितना बचा -2। तो ये आपका बहुपदों का आपने क्या कर लिया है, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ लिया, मतलब आपने उसका गुणनखंड निकाल लिया है। लेकिन यदि ये वर्ग समीकरण होता तो आप आगे क्या करते हैं, इसके बराबर आप शून्य बोलते हो और इसका मान निकालते हैं, तो धनात्मक वैल्यू होता है उसका ऋणात्मक आता है और ऋणात्मक होता है उसका धनात्मक। तो x का वैल्यू यहां पर ऋण 8 आ जाएगा और x का वैल्यू ही यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आगे की बात है, मुझे केवल ये बताना था। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके प्रश्न को हम बदलते हैं, ठीक है। तो मैंने जो नियम बताया है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से हमने एक प्रश्न हल कर लिया, दूसरा प्रश्न में चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बताया ना, आपका जो प्रश्न का जो वर्ग समीकरण है ना, मुख्य सूत्र है वो ये है, मैंने ये बताया था, ये याद करने के लिए मैंने बोला है। तो यहां पर प्लस आए या माइनस, उसी को ध्यान देना है। इस जगह जो भी चिन्ह रहे, यहां पर देखिए माइनस वाला भी मैं आपको हल करके बताऊंगा कि यहां पर माइनस है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आप इस उदाहरण को देखिए। पहले इसको देखते हैं, यहां पर क्या आ गया है, अब प्लस, यहां पर क्या आया था माइनस, तो प्लस आया है तब हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर गुणांक को पहले देख लीजिए, यहां पर कोई संख्या है क्या, है, तो इसका गुना आपको c से करना रहता है। लेकिन याद रखिए उस संख्या को लिखना नहीं रहता है, यहां लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 4x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 17 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इनको आप पहले गुना कर लीजिए, है ना, इसको पहले गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 चौक कितना होता है 52, ठीक है। याद रखिए यहां पर आपको 52 नहीं लिखना रहता है, ठीक है। तो 52 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि उन्हीं संख्या को गुना करें तो कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। और उन्हीं दोनों संख्याओं को यहां पर जो चिन्ह है, ये देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह है जी, यहां पर प्लस का चिन्ह है, मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो देख लीजिए आप 13 × 4 करते हो तो 13 चौक 52 होता है। निश्चित रूप से यहां पर प्लस चिन्ह है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम जोड़े ना तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, जो बिल्कुल राइट है, मतलब हमारा गुणनखंड यही है। क्योंकि इस चिन्ह को देख के हम गणित बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा 13 + 4, ये हो गया 13 चौक 52, और 13 और 4 कितना होता है 17, कोष्टक लगा देंगे, बाहर में x लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। आपका गणित बिल्कुल भी परफेक्ट बनता है, एकदम सही, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए प्लस चिन्ह है तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहां पर आ जाएगा 13x + 4x और प्लस 13, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इन दोनों का जोड़ा बना लो और इन दोनों का बना लो, आप किसी का भी जोड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं निकल रहा है, तो आप देखिए केवल x का कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर हम पहले वाले में x को निकाल रहे हैं कॉमन, तो देखिए x निकल गया, तो यहां पर बच जाएगा x, 4 भी बचेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 बचेगा और x बचेगा, प्लस x निकल गया तो यहां पर बचेगा 13, ठीक है।
तो यहां पर तो कुछ संख्या कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक को तो कॉमन निकालते ही हैं, तो ये हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 4x प्लस 13। फिर देखिए ये वाला और ये वाला पद बराबर रहता है, तो यहां पर देखिए इनको जब हम कॉमन निकालेंगे 4x प्लस 13 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या मानते हैं 1, तो हो जाएगा x प्लस 1, यहां पर 1 हो जाएगा, सॉरी यहां पर हो जाएगा 1। अब यदि वर्ग समीकरण होता तो बराबर क्या करते, 0 लगाते, उसके बाद हम x का वैल्यू निकाल लेते, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा प्रश्न है जो अलग टाइप का है, इसको मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि वर्ग समीकरण को या बहुपद को गुणनखंड निकालते समय, मतलब उसके मध्य पद को तोड़ते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रश्न को देखिए बहुत ध्यान से, इसको मैं बता रहा हूं बहुत सरलता से, ठीक है। ये देखिए यहां पर भी कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब यह है इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ध्यान देना है 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन्हीं दोनों को हम क्या करें, गुना करें, तो क्या आए 36 आना चाहिए। अब ध्यान ये देना है, ये वाला चिन्ह को ध्यान देना है, यहां पर कौन सा चिन्ह है जी, यहां पर प्लस का चिन्ह है, मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यहां पर माइनस है, आप लोग को लग रहा कि प्रश्न गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसको जब हम हल करते हैं तो ये देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस, अब याद रखिए 36 को मतलब 15 को दो भागों में तोड़ना है ना, 15 को कैसे तोड़े, तो याद रखिए तोड़ने का तरीका बता रखा हूं, उन दोनों को जोड़ने पर 15 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको हम जोड़ते हैं तो 15 आता है, और उन्हीं संख्याओं को गुना करें तो 36 आता है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसको अलग अलग बताऊं तो धीरे धीरे बताना पड़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर इसको मैं क्या करूंगा, 6 प्लस 6, 6 6 36 होता है, लेकिन 6 और 6 कितना होता है 12, ये तो नहीं है हमारा आंसर। फिर क्या करेंगे, ऐसा और कौन संख्या जिनको हम जोड़ते हैं तो 15 आ जाना चाहिए, तो एक होता है 12 प्लस 3, 12 3 36, और 12 और 3 कितना होता है 15, मतलब ये बिल्कुल राइट है, मतलब 12 3 36 और 12 और 3 कितना होता है 15। तो हमको यही वाला उदाहरण लेना है, यही वाला गुणनखंड लेना है। तो यहां पर देखिए मैंने बताया ना, एक जो सावधानी बरतना है, कोष्टक लगा के हल करो, आपका गणित परफेक्ट बनेगा। ये देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, 12 प्लस 3 और ये हो जाएगा x और ये प्लस 36। अब आपका गणित बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे हल करना है, आगे हमें क्या करना है, x का जो स्क्वायर करते हैं माइनस, ये देखिए 12 का गुना करना है x से, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा 12x। अब देखिए माइनस प्लस का गुना माइनस होता है, ठीक है। अब ये 3x हो जाएगा तो माइनस 3x और ये प्लस 36। अब देखिए इन दोनों का आप जोड़ा बना लीजिए और इन दोनों का जोड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए तो दोनों में क्या आया है, x आया, तो हम यहां पर x को कॉमन निकालेंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें से x निकल गया है तो क्या बचा है 12 बचा है। अब देखिए इसमें यहां पर जो चिन्ह रहता है उसको तो कॉमन निकालते ही हैं, दूसरे पद से मतलब नहीं, यहां पर जो हो वो चिन्ह से कॉमन निकलता है ना, चिन्ह निकाल लिए माइनस लिख लिए। अब यहां पर देखिए दोनों में क्या 3 आया है, बिल्कुल ऐसा 3 देख के नहीं बनाना है भाई, 12 3 36, मतलब 12 गुणित 3 में 3 आया है, 12 3 36। तो आपको यहां पर ये सोचना है 12 गुणित 3 लिखा है, इनमें से आपको 3 निकालना है। तो यहां पर देखिए मैंने 3 को कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा, x बचा। अब देखिए यहां पर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया और इनके पास माइनस नहीं था, तो भाई किसी के पास चीज ना हो तो वो दूसरे से उधार मांग के हमको देगा, तो इसने कहीं से उधार मांगा होगा, कहने का मतलब तो ये कहा जाए ये माइनस है तो ये ऋणी हो गया, कहीं से उधार मांगता है वो क्या होता है ऋणी हो जाता है, तो ये ऋण हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखो 3 को निकालिए कितना बचा 12, ठीक है। ऐसा समझने के लिए मैंने लिखा था इसको। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा, इनको आप रिपीट मतलब रिटर्न हल कर सकते हो, उल्टा हल करके देखो, ऋण और ऋण का गुना कितना होता है धन, ये आपका मिलान करने का तरीका है। उसके बाद x माइनस 12 दोनों में आया है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 12 को जब आप हल करोगे ना तो x माइनस 12 को आपने कॉमन निकाला तो आपके पास यहां पर क्या बचा, x बचा और यहां पर क्या बचा 3 बचा। तो आप देख सकते हैं इसके हल में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ। बस आपको क्या याद करना है कि यहां पर अगर प्लस चिन्ह दिया है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तब इतना आना चाहिए, है ना, और उनका गुना करेंगे तब तो इतना आना चाहिए। यहां पर देखिए यहां पर भी प्लस लिए थे तो इन दोनों को जोड़े थे तब 17 आया था, इन दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों को गुणनफल के बराबर आया था। यहां पर देखिए यहां पर हमने माइनस लिया था तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे, यहां पर माइनस लिखा है तो दोनों संख्याओं को घटाएं तब इतना आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करें तब इतना आना चाहिए, जो एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार आप वर्ग समीकरण हल करते समय इस नियम का पालन करेंगे ना तो आपसे गुणनखंड हल करते समय कोई भी गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगेगा, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।